नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धांत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात के 7वें वर्ग तक आए हैं। महावर्ग, महावर्ग का 8वां सूत्र अन्य तिथ्य सूत्र, अन्य तिथ्य सूत्र आज हम देखने वाले हैं। ये सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग संसार में रहने वाले सभी लोग राग द्वेष मोह से युक्त हैं और इसी कारण से संसार में हैं। तो इसके स्वभाव को जानने के लिए, इसके अ, इसके लक्षणों को समझने के लिए ये सूत्र देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब अच्छे मददगार है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी भगवान बुद्ध की विमुक्ति का आस्वाद, भगवान बुद्ध ने बताए हुए निर्वाण मार्ग का आस्वाद है, निर्वाण के फल का भी आस्वाद है। तो देखते हैं इसमें क्या है। भगवान कहते हैं, सचे भिक्खवे अन्य तिथिया परिव्राजका एवं पूछेयु। कहते भिक्षुओं, यदि अन्य तीर्थिक यानी दूसरे धर्म के जो लोग हैं, तीर्थिक लोग हैं, साधु लोग हैं, परिव्राजक लोग हैं, आप लोगों को ऐसे पूछें कि तयो में आयुषो धम्मा, ऐसे पूछें कि आयुष्मानो 3 प्रकार के धर्म या 3 तरह के धर्म हैं। कौन से 3? और रागो दोषो मोहो इमे को आयुषो तयो धम्मा। राग द्वेष मोह, ये 3 धर्म हैं। तो कहते हैं, इमेसंग आउसो तिन्नंग धम्मानंग को विशेषो को अधिपयासो किंग नाना करणंति। तो आ, ऐसा पूछने के बाद में वो आगे उन्होंने पूछा कि ये जो 3 धर्म हैं, इन 3 धर्मों में धम्मानंग को विशेषो, उन धर्मों में क्या विशेषत्व है। मतलब जैसे कि राग है, द्वेष है, मोह है, तो इसमें अलग अलग 3 तरह के 3 क्लेश है, लेकिन 3 धर्मों में विशेषता क्या, उसकी विशेषता क्या है, मतलब जैसे कि उसका स्वभाव विशेष क्या है। और को अधिपयासो उसके पीछे का जो अभिप्राय जो होता है या उसकी जो भूमिका पृष्ठभूमि होती है, तो वो क्या होती है। किंग नाना करण, उसमें पृथकत्व क्या है, मतलब राग द्वेष मोह में अलग अलग भाव क्या है। तो ऐसा पूछे जाने पर भगवान कहते, एवं पुट्ठा तुम में भिक्खवे तेसंग अन्य तिथियानंग परिभाजकान किंति व्याकरे या था। कहते भिक्षुओं, आप लोगों को अन्य तीर्थिक दूसरे सांप्रदायिक परिव्राजक लोगों ने ऐसे अगर पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पर क्या उत्तर देंगे, क्या बताएंगे। तो वे भिक्षु लोग अभी भगवान के सामने हैं, तो अपना तर्क बताने से बेहतर है कि भगवान के ही श्रीमुख से सुनेंगे सोचकर। वो कहते हैं, भगवं मूल का नो भंते धम्मा भगवं नेतिका भगवं पटिसरना। कहते भंते, ये धर्म तो भगवं मूल का, भगवान को ही मूल करके बताया गया है। धर्म तो भगवान को मूल कर के, मूल स्थान में भगवान बुद्ध ही है। भगवं नेतिका, इस धर्म को तो भगवान ही तो चलाने वाले हैं, आगे आगे ले जाने वाले हैं। भगवं पटिसरना, ये जो धर्म चलता है ये तो भगवान के ही, भगवान जैसे से चलते हैं, भगवान का ही अनुसरण करते हुए उनके ही साथ साथ चलने वाला है। साधुवत भंते भगवंतंगेव पटिभातु एतस्य भाषितस्य अर्थो। तो कहते हैं भंते, भगवान ही इस अपने कहे हुए इस बात का जो अर्थ है भगवान ही बताएं, भगवान ही उसको प्रकट करें। भगवतो सुत्वा भिक्खु धारे संति, भगवान से हम लोग सुनकर हम भिक्खु लोग
उसको धारण करेंगे। तो तेन ही भिक्खवे सुनाथ साधुकं मनसि करोथ। भगवान कहते हैं ऐसा है तो भिक्षुओं बहुत अच्छे से सुनो और सुनते हुए मनसिकार करो, है ना। साधुकं बहुत अच्छे से मनसिकार करो। भाषी सामे मैं कहता हूँ। तो एवं भंते दिखोते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु। जी भंते कहकर वे भिक्षु लोग भगवान को प्रत्युत्तर देते हैं और भगवान भगवा एतदोच, फिर आगे भगवान इस प्रकार से कहते हैं। सचे भिक्खवे अन्य तिथिया परिभाजका एवं पुच्छे युंग तयो में आओसो धम्मा कतमे तयो रागो दोषो मोहो इमे खो आओसो तयो धम्मा। तो कहते भिक्षु यदि अन्य तीर्थिक परिव्राजक इस प्रकार से आप लोगों को पूछे कि आयुष्मानो 3 प्रकार के धर्म हैं, कौन से 3? राग, द्वेष, मोह। ये 3 प्रकार के धर्म है। ये शब्द समान है, मतलब उसका अर्थ अलग नहीं लेना चाहिए। जैसे कि ये राग धर्म है, द्वेष धर्म है, मोह धर्म है। तो धर्म का अपना एक स्वतंत्र अर्थ है, उसको अपने अपने सीमित इसमें बुद्धि के स्तर पर उसको लेना नहीं है। इसका बहुत ही विस्तारित अर्थ है। तो इमे संग आओसो तीनंग धम्मानंग को विशेषो। तो ये जो धर्म बताए हैं, इन 3 धर्मों में विशेषता क्या है, इसमें उसका अभिप्राय अधिप्रयासो। अभिप्राय के रूप में जैसे उसके पीछे की पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार, उसमें क्या नानाकरण है, उसमें अलग अलग भाव क्या है। तो ऐसा उन्होंने पूछा। एवं पुट्ठा तुम में भिक्खवे तेसंग अन्य तिथियानंग परिभाजकानंग एवं व्याकरे याथ। तो भिक्षु इस प्रकार से आप लोगों को पूछे जाने पर उन अन्य तीर्थिक परिव्राजों को ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए। रागो खो आओसो अपसावजो दंध विरागो। दोषो महासावजो खिप्प विरागी। मोहो महासावजो दंध विरागी। इस धारा में मतलब ये जो बताएं विशेषता, जो नानाकरण अलग भाव, ये बहुत ही गंभीर है। भगवान अपने सर्वज्ञता ज्ञान से, अपने सम्मा संबोधि ज्ञान से इस राग द्वेष मोह की गहराइयों को समझते हुए, स्वभाव को, उसकी विशेषता को, उसके पीछे के जो भी भाव है और उसके नानाकरण पृथकत्व भाव को भी अच्छे से समझते हैं। और भगवान यहाँ इस तरह से बताते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं आयुष्मानो, क्योंकि अभी वो अन्य तीर्थिक लोगों को उत्तर देना है ना, तो भगवान कहते कि उन अन्य तीर्थिक परिव्राजों को ऐसे बोलना चाहिए कि आयुष्मानो, ये जो राग है वो अल्प सावज्य यानी कि अल्प दोष वाला है, लेकिन दंध विरागी। वैसे तो राग अगर ज़्यादा तीव्र होता है तो वो भी महासावज्य बन सकता है, लेकिन जनरली संसार में जैसे कि सामान्य रूप से मतलब अधिक मात्रा में देखा जाए तो दंड सावज्यो, मतलब उसमें जो दोषता है, सावज्य कहे तो दोष को लेकर कहते हैं। तो अल्प मतलब दोष है उसमें, लेकिन अल्पता है। लेकिन कभी कभी उसकी जो तीव्र अपनी एक सीमा का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसा होता है तो वो भी महासावज्य में आ जाता है। तो दंध विरागी, मैं इन दोनों शब्दों का अर्थ अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि राग यानी जैसे कि आसक्ति भाव है ना। जैसे कि माता है, अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखती है ना, वो राग आसक्ति होती है, बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है। पिता अपने पुत्रों को लेकर है, या भाई बहनों के प्रति है, रिश्तेदारों के प्रति है, या अपनी किसी चीज़ों को लेकर, जैसे घर में जो भी कोई उपयोग में लाने वाली चीज़ होती है, या उससे उसके
स्वामित्व यानी कि जो उसका स्वामी बना हुआ है, तो वैसे वाली जो चीज़ें हैं उसको लेकर क्या आता है, थोड़े मतलब आसक्ति भाव रहती है। जो नहीं रहती है तो ऐसा काम भी नहीं होता है। तो ऐसे रहते हुए लेकिन अपने उसके साथ-साथ अच्छाइयों को भी ये करते हैं। जैसे कि पुत्रों के प्रति बहुत आसक्ति, प्रेम होने से माता-पिता बहुत स्ट्रगल करते, बहुत मैत्री प्यार से मतलब उनको किसी प्रकार का कोई दुःख ना हो, इसके लिए दिन-रात मेहनत करते आदि सभी चीज़ें करते हैं। तो अपनी ड्यूटीज़ को करते हैं, तो उसमें राग आसक्ति है। लेकिन अपसावज्यो तो इसी प्रकार के और भी तरह के जो राग है, राग का स्वभाव, राग यानी आसक्ति। तो आसक्ति में सावज्यता, दोषता कितना है, अल्प है। लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अगर सीमा का उल्लंघन करके राग जागता है, आसक्ति होती है, तो वो भी आ, मतलब महासावज्य में आ जाती है। लेकिन दंध विरागी, लेकिन इस राग आसक्ति को दूर करना इतना आसान नहीं है। बहुत उसको बहुत धीमे 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 धीरे 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 गति से मतलब उसको उस राग को दूर करना होता है। राग करना होता है, करण मतलब करने में व्यक्ति समर्थ बनता है। नहीं तो आसानी से आसक्ति को छोड़ना, मतलब आसक्ति को छोड़ना नहीं होता है। जनरली हम लोग भी, सभी लोग, संसार के लोग भी देखते हैं कि आसक्तियों को छोड़ना कितना मुश्किल होता है ना? बहुत मुश्किल होता है। कभी-कभी तो कुछ लोग मायावी होते हैं, जैसे कि सामने दिखते हुए तो उसके बहुत मतलब प्रिय जैसे रहते हैं, लेकिन पीछे उनको बहुत बड़ी हानि करने वाले होते हैं। वो समझते हैं कि ये तो व्यक्ति मेरा प्रिय है, मुझे हानि नहीं करेगा, तो उसके प्रति स्नेह रखते हैं। तो उस स्नेह के कारण जब जब मौका मिलता है तब तक उसका वो हानि करता रहता है, और बेचारा सामने वाला सोचता है कि ये तो स्नेह है, स्नेह कारण, इस कारण से एक जन्म है, दो जन्म है, तो ऐसा हर जन्म में उसका विनाश करते उसको दुख पीड़ा देता रहता है। लेकिन वो आसक्ति छोड़ नहीं पाता, विनाश करने शत्रु के प्रति स्नेह रख देता है। और एक समय कभी न कभी ऐसा आता है जब ऐसा या तो खुद अपने पूर्व जन्म को देखने का ज्ञान आता है, या किसी सत्पुरुषों ने कोई, जैसे भगवान बुद्ध या सत्पुरुष है, उन्होंने कोई गाइड किया है। तो देखिए, जातकों में ऐसा आता है कि देखते हैं कि देख तुझे तुझे ये अभी भी ऐसा इसी बार नहीं हो रहा है, पहले तो ऐसा ऐसा हुआ था, है ना? जो अभी तुझे इसके प्रति जो आसक्ति है, उसने पहले तो तुझे तलवार से काटा था, कि वहाँ ऐसे ऐसे जेल में डाला, तो सारा लूट लिया था, खत्म किया था, आदि आदि। तो ये राग आसक्ति ऐसी है, दंधा विरागी, मतलब विराग भाव आने में बहुत देरी हो जाती है संसार में। लेकिन अपसावज्यो जो नेचुरल संसार में ये अल्प सावध्य वाली है, लेकिन ये भी हमें दुर्गति निरय लोक जाने के लिए, प्रेत लोक में, तिरछान लोक में, दुर्गति लोक में जाने के लिए कारण बनते हैं। है कि महासावज्यो तो कहना है क्या है। तो इसी प्रकार से, लेकिन 200 महासावज्यो, लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए द्वेष, तो उसकी विशेषता ये है कि वो महासावज्य बहुत बड़ा दोष है ना? बहुत बड़े जब द्वेष के वशीभूत व्यक्ति चला जाता है तो बड़े बड़े पाप कर्म करता है। जब व्यक्ति के भीतर द्वेष जागता है तो माता को नहीं पहचानता है, पिता को भी नहीं पहचानता, भाई बहनों को नहीं पहचानता है, सत्पुरुषों को नहीं पहचानता, गुरु को नहीं पहचानता है, भगवान के श्रावकों को नहीं पहचानता है ना? और द्वेष जब रहता है तो और भी संसार के जो महापुरुष सत्पुरुष लोग, उनको नहीं पहचान पाता है। इस कारण से बड़ा बड़ा अकुशल करता है। खास करके जब व्यक्ति धर्मद्वेषी होता है, धर्म को मूल करके, जैसे कि जिसको अपना धर्म कहता है, हाँ, उसको लेकर आसक्त होता है। अधर्म में वो धर्म को मानता है, लेकिन वो अधर्म होता है, उस अधर्म में आसक्त होता है, और इस कारण से दूसरे धर्म के लोगों के प्रति द्वेष करता है। तो इस प्रकार से अधर्म अधर्म को मतलब अधर्म रूप जो द्वेष रखता है,
तो ऐसा अधर्म करता हुआ क्या करता है, भगवान बुद्ध के धर्म को हानि पहुंचाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता रहता है। तो वो द्वेष मूल करके, तो द्वेष मूल करने के कारण वो बड़े बड़े महापाप कर्म कर सकता है ना। तो जैसे अनंतरीय महापाप है वो भी कर सकता है, या उससे भी अलावा जो बड़े बड़े पाप वो ऐसा कर सकता है। इस कारण से आ, वो निरय में जा सकता है, प्रेत लोक में, तिरछान लोक में, मनुष्य लोक में कभी कभी आना हुआ तो तब भी वो बहुत कठिनाइयों का सामना करता है। उसके विपाक विपाक में दोषता ज़्यादा होती है, इसलिए महासावज्य क्षिप्त विरागे। लेकिन द्वेष भाव का एक स्वभाव भी आता है कि मतलब जैसे कि समझ में, जैसे द्वेष जागते समय तो वो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कभी उसका विपाक, दुख विपाक भोगते हुए या उसके परिणामों को देखते हुए, अनुभव करते हुए एक समय आता है उसकी तीव्रता इतनी तीव्र रूप से वो दुख महसूस होता है, और इस कारण से लगता है कि अरे नहीं, एक समय कभी ना कभी मतलब इसको मुझे दूर करना चाहिए। मतलब कारण उसके सामने दिखाई देता है और इस प्रकार से उसके परिणाम दिखाई देता है। इस कारण से वो छोड़ने का मन जगाता है और धीरे धीरे भी क्यों न हो छोड़ने का प्रयास करता है। तो उस जगह पर जागे हुए द्वेष भाव को वो छोड़ने का प्रयास करता है। उसमें भी अ, थोड़ा कभी-कभी किसी को समय लगता है, जो अविद्या के साथ में और भी तरह-तरह के अधर्म के राग में अगर ऐसा द्वेष भाव आ जाता है तो महासावज्य तो है, लेकिन उसको साफ करना भी बहुत लंबा समय ले सकता है। भगवान बुद्ध इस द्वेष के बारे में ऐसा ही कहते हैं कि ये महासावज्य है, बड़ा दोष है, उसमें बड़े-बड़े महापाप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन क्षिप्त विराग, उसके विपाक स्वरूप मिलने वाला जो दुख होता है वो तीव्र रूप से महसूस होने से जनरली संसार का कोई भी प्राणी दुख को अप्रिय बनाता है। अप्रिय, सबको अप्रिय लगता है, तो इस कारण से उसके विपाक को देखता हुआ उसके छोड़ने की या उससे द्वेष भाव को दूर करने के लिए वो चित्त जगाता है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है। एक समय आता है कि वो भी ठीक हो जाए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जल्दी उससे विरागी बन जाता, क्षिप्त विरागी, द्वेष को दूर करने के लिए थोड़ा प्रयास हो जाता है। लेकिन कहते हैं मोह महासावज्यो दंध विरागी, लेकिन मोह उससे भी बहुत बड़ा महासावज्य है, बहुत बड़े दोष वाला है। मोह का अर्थ होता है मूढ़ता, जिसमें अविद्या होती है, और अविद्या के साथ में मोह मूढ़ता के साथ में कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े पाप कर्म करता है। कभी कभी तो अनंतरीय पाप भी होते हैं, लेकिन दूसरे भी जो बड़े बड़े अकुशल है वो क्योंकि समझ ही नहीं है, तो बड़े बड़े सभी अकुशल कर्म करता हुआ सभी संसार का दुख भोगता है। अभी मूढ़ता है ना, तो जागने का नाम नहीं है। जागने के लिए, वो ज्ञान आने के लिए, जागने के लिए बहुत समय लगता है। तो इसलिए दंड विरागी, मोह मोह में अंधकार जैसा है, तो चीज़ों को पहचानने में देरी लगती है। तो इसलिए दंड विरागी, बहुत धीरे 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 व्यक्ति थोड़ा शुद्ध हो जाता है ना। जैसे भगवान बुद्ध के श्रावक मिलते हैं, तब जाकर कभी कभी मतलब जैसे पच्चीक बुद्ध आदि मिलते हैं तब, या बोधिसत्व महाबोधिसत्व मिलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा धर्म श्रवण करता हुआ, ज्ञान लेता हुआ, तब वो व्यक्ति उनके द्वारा धर्म श्रवण करता हुआ अपनी वो मूढ़ता को, उस अज्ञानता को दूर करता है, और वो उस मोह को दूर करने में योग्यता लाता है। तो इसलिए दंध विराग, ये देखिए कितना अद्भुत भगवान बुद्ध ने ये स्वभाव विशेषता बताई है ना। तो भगवान आगे कहते हैं कोपनावसो हेतु कोपच्चयो येन अनुपन्नो वा रागो उपज्जति उपन्नो वा रागो भियो भावाय विपुलाय संवर्तति। फिर कहते हैं
अब ये वो अन्य तीर्थिक परिव्राजों को आ, उत्तर देते हुए ना, तो उसको अगर उसके प्रश्न अभी ऐसा भी आ सकता है कि ये जो आयुष्मान हो, ये क्या हेतु है, क्या या क्या प्रत्यय है कि अनुत्पन्न राग उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न हुआ राग बहुत बढ़ता है, वो विपुल मात्रा में बढ़ने में कारण बनता है। तो उसके उत्तर में कहना चाहिए शुभ निमित्तंतिस वचनीय। ये जो शुभ निमित्त है, जैसे आ, जैसे कि कोई कोई भी रूप है, स्त्री के लिए पुरुषों का रूप है, पुरुषों के लिए जो स्त्री का रूप है, तो उस रूप में जो शुभ निमित्त जागता है, अच्छा है, सुंदर है, या जो भी है जो उसमें आज सुखद है, प्रिय मना, उसको कुछ शब्दावली है, उसको कहते हैं इट्ठा कंता मनापा पिय रूपा रजनीया। तो ऐसे स्वभाव का जो रूप है, तो उस तो ऐसे रूप में जब शुभ निमित्त जागता है, तो शुभ निमित्त जागने के कारण भगवान कहते हैं उसको शुभ निमित्त कहते हैं। तो तस् शुभ निमित्तं अयोनिसो मनसि करो, तो उस शुभ निमित्त में मतलब गलत तरीके से मनसिकार करने के कारण, है ना, गलत तरीके से मनसिकार को बढ़ाते हुए करा बढ़ाता हुआ क्या होता है, अनुपन्नो वा रागो उपपज्यते, जो भीतर चित्त में राग आसक्ति नहीं थी, वो क्या होता है, राग आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, राग आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और जो उत्पन्न है, उत्पन्न हुआ रागो भी यो भाव विपुलाय समाधि, और उत्पन्न हुआ राग क्या हो जाता है, और वो भी यो भाव है, वो बहुत बढ़ता है, विपुल है, बहुत विपुल बनता है, उसके लिए कारण बनता है। क्या होते हैं, शुभ निमित्त में, जो शुभ निमित्त कारण है, लेकिन शुभ निमित्त में जो गलत तरीके से मनसिकार करना है, उसको बोलते हैं अयोनिसो मनसिकार, वही एक कारण है जिस कारण से अनुत्पन्न राग उत्पन्न होता है। तो कहते हैं अयं खो आउसो हेतु अयं पच्चयो ये नानुपन्नो वा रागो उपज्जति उपन्न वा रागो भी यो भावे पुलय संवर्तति। तो कहते हैं कि आयुष्मान हो, ये हेतु है, ये प्रत्यय है, जिससे कि यह अनुत्पन्न राग उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हुआ राग ओ बढ़ता है, विपुल बनता है, इसके लिए कारण है। फिर उन लोगों के आगे का प्रश्न जैसा रहता है, को पनाउसो हेतु को पच्चयो येन अनुपन्नो वा दोषो उपपज्जति उपन्नो वा दोषो भीयो भावा विपुलाय संवर्तति। कहते आयुष्मानो, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि जिससे कि अनुत्पन्न द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न हुआ द्वेष भाव बढ़ जाता है, विपुल मात्रा में बनने में कारण बनता है। तो क्या है, क्या प्रत्यय है, क्या हेतु है, तो उसको ये कहते हैं पटिग निमित्तांग तिस्सवचनीय। उसको तो उसका उसका जो मेन कारण के रूप में आता है, तो पटिग निमित्त यानी कि चित्त में मतलब ऐसा जो विचार है, मतलब जो हमें बहुत अप्रिय लगता है, या क्रोध उत्पन्न प्रकोप भाव जगाने वाला होता है, तो वो मनसिकार, वो चित्त, वो भाव मन का जिसमें द्वेष भरा है, और द्वेष युक्त ही मतलब सोच आती है, तो जो द्वेष युक्त सोच है उसको बोलते हैं पटिग निमित्त। द्वेष मतलब कोई भी द्वेष भाव प्रकट तब होता है, वाणी से प्रकट होता है या शरीर से प्रकट होता है, तो लेकिन वो प्रकट होने से पहले वो चित्त में जागता है, तो चित्त में जागे हुए उस द्वेष को पटिग निमित्त कहते हैं। तो वो पटिग निमित्त है जो इस अनुत्पन्न द्वेष को उत्पन्न होने के लिए, उत्पन्न हुए द्वेष को बढ़ने के लिए कारण बनता है। तो कहते हैं कि तस् पटिग निमित्तं अयोनिसो मनसि करो। तो ये जो पटिग निमित्त है, पहले तो वो पटिग निमित्त है, द्वेष के साथ में उत्पन्न हुआ वो चित्त है, मनसिकार है, और अभी उस चित्त को क्या पटिग निमित्त में क्या कर रहे,
अभी उसमें और भी गलत गलत तरीके से अधर्मानुरूप वो उसको लेकर, टॉपिक को लेकर मनसिकार बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से अयोनिसो मनसिकार के साथ वो पटिग निमित्त में अयोनिसो मनसिकार करने से अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हुआ द्वेष बढ़ता है, विपुल मात्रा में बनता है, ये उसके लिए कारण है। तो ये हेतु, ये कारण है। तो फिर अगले वाले प्रश्न में कहते हैं कि अवश्य मानो क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि ये अनुत्पन्न मोह उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न हुआ मोह बढ़ता है, विपुल मात्रा में बनने में कारण बनता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अयोनिसो मनसिकारो तिस्सवचनीय। इसका मेन कारण क्या है? अयोनिसो मनसिकार, यानी कि गलत तरीके से या अधर्मानुरूप मनसिकार करना, जिसमें अविद्या है, अज्ञानता है, अधर्मता के अनुसार है। जो मनसिकार के या गलत तरीके से जो मनसिकार है, तो वो अयोनिसो मनसिकार, ये मोह का कारण है, अनुत्पन्न मोह उत्पन्न होने के लिए। अभी उसके आगे का भी ये है कि तस् अयोनिसो मनसि करो, तो मतलब अलग अलग टॉपिक को लेकर, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को लेकर गलत तरीके से अगर मनसिकार करते हैं तो वो मनसिकार अयोनिसो मनसिकार बनता है। इसी कारण से ये मोह बढ़ता है। पहले तो अनुत्पन्न मोह उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न हुआ मोह वो बढ़ता है, विपुल प्रमाण में बनता है। और बंदी जी भगवान कहते कि उन परिव्राजकों को ऐसे कहना चाहिए कि अवश्य मानो ये हेतु, ये प्रत्यय है अनुत्पन्न मोह को उत्पन्न होने के लिए, उत्पन्न हुए मोह को बढ़ने के लिए। फिर भगवान आगे कहते हैं कोपना आवसो हेतु कोपच्चयो येन अनुपन्नो चेव रागो नुपज्जति उपन्नो च रागो पहीयति। तो अभी उनके प्रश्नों के अन्य तीर्थिक परिवारों के प्रश्नों के अनुसार अभी ऐसे उन्होंने पूछा ऐसा, तो उनका उत्तर देते हुए ऐसा उत्तर देना चाहिए। कहते हैं अशुभ निमित्तंतिस वचनीय। ये जो अशुभ निमित्त है, किसी भी रूप है, स्त्री का रूप हो, पुरुष का रूप है, इसमें जो अशुभ निमित्त है, यानी कि इस शरीर में अलग अलग प्रकार की गंदगियाँ है, अशुचियाँ हैं। देखा जाए तो शरीर में एक छोटा से छोटा अंश भी कहीं कोई शुभ नहीं है, जिसे अच्छा कहा जाए। सब कुछ गंदगी है, तो उसको यथार्थ रूप से जब व्यक्ति देखता है कैसे अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है, तो वो अशुभ मनसिकार को लेकर मनसिकार करता है, वो निमित्त पा लेता है। तो वो जो निमित्त, जैसे कि आंखें बंद की हो, आंखें खुली हो, जहाँ जैसे भी हो, लेकिन वो अशुभ निमित्त कायम रहता है, वो मनसिकार कायम रहता है। तो इतनी ऐसे चित्त भावना बढ़ाता हुआ जो अशुभ निमित्त पा लेता है, तो ये अशुभ निमित्त पाना ही इसका कारण है। किसके लिए कारण है? इसमें और भी आता है तस् अशुभ निमित्तं योनिसो मनसि करो। तो अभी अशुभ निमित्त प्राप्त हुआ, जैसे निमित्त प्राप्त होने, जैसे उपचार समाधि जैसे है कि निमित्त प्राप्त हुआ और उस निमित्त को प्राप्त करके उसके अनुसार अभी भावना को बढ़ा रहे हैं, योनिसो मनसिकार को। तस् मतलब उसी अशुभ निमित्त में वो योनिसो मनसिकार को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करते हुए मनसि करो तो अनुत्पन्न, जो उत्पन्न न हुआ राग है, वो उत्पन्न होगा ही नहीं, और उत्पन्न हुआ राग वो भी प्रहान हो जाता है। तो कहते हैं आयुष्य मानो ये हेतु, ये प्रत्यय है अनुत्पन्न राग को उत्पन्न न होने देने के लिए, उत्पन्न हुए राग को प्रहान करने के लिए। फिर कहते हैं कि आयुष्य मानो क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है
जिससे कि ये अनुत्पन्न द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, या उत्पन्न न होने के लिए कारण है, या उत्पन्न जो द्वेष है जो प्रहान होता है ना। उसलिए क्या हेतु क्या प्रत्यय है, तो कहते हैं मेत्ता चेतो विमुक्ति तिस वचनीय। मेत्ता चेतो विमुक्ति, इसमें अभी 3 शब्द है, मेत्ता चेतो विमुक्ति। ये तीनों शब्दों का सही अर्थ लेना जरूरी है। मैत्री, जैसे कि जो सद्भाव है, मैत्री युक्त जो वचन होते हैं उसको मैत्री कहते हैं। चेतो विमुक्ति यानी कि वो मैत्री का चित्त जब उत्पन्न होता है, मैत्री चित्त जागता है, और उसी चित्त के साथ में जो एकाग्रता है, जो चित्त की समाधि है, और उस समाधि में चित्त जब स्थिर होता है, जैसे प्रथम ध्यान आदि में, उस ध्यान में ऐसा स्थिर हो जाता है, या जैसे भी है, वो मैत्री चित्त में जो चित्त समाधि से एकाग्रता चित्त ध्यान की अवस्थाओं को छू लेता है, तो उसके साथ में मैत्री चित्त जो बढ़ाता है, या उसका चित्त वैसा रहता है, उसको कहते हैं मेत्ता चेतो विमुक्ति। तो ये उसका कारण है। कहते हैं तस् मेत्तं चेतो विमुक्तिं योनिसो मनसी करो। तो अभी मैत्री चित्त जागा है, वो उस मैत्री चित्त के साथ में एकाग्रता है, चेतो विमुक्ति है, और उसके अनुसार फिर मैत्री भावनाओं को बढ़ा रहा है। योनिसो मनसी, वो मैत्री भावनाओं को महगत रूप से या प्रमाण रूप से उसकी भावनाओं को बढ़ा रहा है। तो ऐसे करते हुए क्या होता है, और अनुत्पन्न द्वेष, जो उत्पन्न न हुआ द्वेष है, कभी चित्त में द्वेष नहीं है, तो उत्पन्न न हुआ द्वेष कभी उत्पन्न ही नहीं होगा, उत्पन्न ही होगा ही नहीं। और जो कभी उत्पन्न हुआ द्वेष है, तो वो द्वेष भी दूर हो जाता है, प्रहान हो जाता है। कहते हैं कि आयुष्मान ये हेतु ये प्रत्यय है, अनुत्पन्न द्वेष को उत्पन्न न होने देने के लिए, उत्पन्न द्वेष को नष्ट करने के लिए। फिर कहते हैं कि आयुष्मानो क्या हेतु क्या प्रत्यय है कि जो अनुत्पन्न मोह उत्पन्न नहीं होता है, और उत्पन्न हुआ मोह दूर हो जाता है। तो उसके लिए उत्तर देते हैं योनिसो मनसिकारो तिस्स वचनीय। योनिसो मनसिकार यानी कि धर्मानुकूल जो मनसिकार है, भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है, उसी अर्थ के अनुसार जो व्यक्ति मनसिकार बढ़ाता है, तो वो योनिसो मनसिकार। तो ये योनिसो मनसिकार ही मेन कारण है। तो कहते हैं तस् योनिसो मनसि करो। तो योनिसो मनसि मतलब उसमें इस प्रकार से योनिसो मनसिकार करते हुए क्या होता है, हमारे चित्त में जो मोह नहीं जागा था, वो मोह कभी जागेगा नहीं, मोह जागेगा नहीं, और जागा हुआ मोह है वो प्रहान हो जाता है, दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कारण है, ये प्रत्यय है अनुत्पन्न मोह को उत्पन्न न होने देने के लिए, और उत्पन्न मोह को दूर करने के लिए। तो यहाँ भगवान ने इस 2 पक्ष में ऐसी बातें कही हैं। ये जो राग, द्वेष और मोह किन कारणों से अनुत्पन्न उत्पन्न हो जाता है, और उत्पन्न हुआ बढ़ता है। और दूसरे पक्ष में बताया है कि राग, द्वेष, मोह किन कारणों से जो उत्पन्न नहीं है, या अभी तक सुप्त रूप से है, वो कभी उत्पन्न न होने देने के लिए, और उत्पन्न है तो प्रहान होने के लिए क्या कारण होते हैं, तो उसका कारण स्पष्ट बताए। इन कारणों को देखते हुए हमें राग, द्वेष, मोह को दूर करना चाहिए, उसके स्वभाव को समझना चाहिए। यही राग, द्वेष, मोह है जो हमें संसार में बांधे रखता है। यही राग, द्वेष, मोह है जो हमें बार बार दुर्गति अपाय लोक में जाने के लिए कारण बनता है, और इसी कारण से हम संसार में ये सारा दुख भोग रहे हैं। तो अगर आप लोगों को दुख प्रिय लगता है, दुख से मुक्ति चाहते हैं, या संसार में जो भी मिलने वाली पीड़ा परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, तो इन राग, द्वेष, मोह को समझना चाहिए। तो पहले जैसे भगवान ने इसकी विशेषता बताते हुए बताया कि राग, राग कैसा है, वो अपसाव जो अल्प अल्प दोष वाला है, लेकिन दंध विराग हो, उससे मुक्त होना, उसे बाहर आना,
इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत धीमी गति से उसको बाहर आना कभी होता है। द्वेष महासावज्य वाला है, बड़ा दोष वाला है, लेकिन उसके विपाक आदि को ये देखते हुए थोड़ा सा जल्दी में, जल्दी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा कम समय में उसकी उपेक्षा तुलना में थोड़ा सा विराग भाव आ जाता है, उससे दूर होना आ जाता है। लेकिन मोह उससे भी भयानक है। मोह को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध या भगवान बुद्ध का श्रावक ही होना, मतलब होना ही जरूरी है, क्योंकि अविद्या को दूर करना इतना आसान नहीं है। और अविद्या को दूर करने की जो विद्या है, जो धर्म है, वो एकमात्र तथागत अर सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट है। तो इसीलिए आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग भगवान की वाणी को सुनते हैं। तो इस प्रकार का धर्म का ज्ञान लेकर उस अविद्या को दूर करना चाहिए, सत्य धर्म को समझना चाहिए। तो ऐसे समझते ही उस अविद्या दूर होते ही वो मोह भी दूर हो जाता है। विद्या रहती है, मूढ़ता नहीं रहती है, वहाँ सब कुछ प्रज्ञा रहती है। तो प्रज्ञा के साथ में अगर आप रहते हैं तो सचमुच आप अपना मंगल कर साध्य कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से भगवान उन भिक्षुओं को संबोधित कर उपदेश देते हैं। तो ये धर्म देशना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी इस बुद्ध वचन से अपना परमार्थ साध्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए आप लोगों ने। तो इसीलिए ये धर्म देशना आप लोगों को हेतु प्रत्यय बने, प्रेरणादायी बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।